नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने के दा अध्याय 16 श्लोक नंबर 7 और 8 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु आसुरा न शौचम न अपि च आचार न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं वो ये नहीं जानते हैं जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना सत्य पाया जाता है। तात्पर्य है इसका ये है कि प्रत्येक सभ्य मानव समाज के कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदर्शों को नहीं मानते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति वाले समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग शास्त्रीय नियमों को नहीं जानते हैं, ना इनका पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को ना तो जानते हैं, जो थोड़े जानते हैं उसमें उनको पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मनुष्य को चाहिए जो नित्य स्नान करे, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए सदैव ईश्वर के नामों, पवित्र नामों का जाप करता रहे। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अन्विसरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि यह काम के इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना तो कोई कारण है, न कार्य है, न नियामक है, न प्रयोजन है, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वह यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है, उनका अपना ही सिद्धांत होता है। उनका कहना है कि संसार अपने आप उत्पन्न हो गया है। वे आत्मा को भी स्वीकार नहीं करते हैं और परमात्मा को भी स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, जो सृष्टि दिखती है केवल दृष्टि भ्रम है। लेकिन वास्तव में ये असुर यह कहने के लिए जीवन को स्वप्न कहते हैं, लेकिन इस स्वप्न को भोगने में वो बड़े कुशल होते हैं। अतएव वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक के अधिकाधिक उलझ जाते हैं। दूसरे शब्दों में असुरों का संसार के सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक को अपना ना कोई सिद्धांत है। मिलते हैं मित्रों फिर कल श्लोक नंबर 9-10 के साथ। नमस्कार।